जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल जीके महाकाल में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 2021 में जो आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त 2021 को। तो हमने फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपका ए है जो आपका 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों हम कई एग्जामों में देख चुके हैं कि आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आजकल बहुत दोहराया जा रहा है। तो जैसे आपका जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन दोहराया गया था प्रीवियस ईयर से। तो हमने सोचा कि तो क्यों ना पेट का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का तो उसका क्वेश्चन उठा लें। हो सकता है आपका यहीं से 10 से 12 क्वेश्चन उठ जाए। तो आप वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम इसका पूरा फुल सहित हल करेंगे हिंदी जीके से और करंट अफेयर। तो हिंदी जीके जीएस और करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन पूछा था भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो भारत में जो शासन कर रहे थे तो उस कौन कौन से पहले शासन किए थे। तो पहले आपका इल्तुतमिश किया था, फिर कौन किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो आपका इसी क्रम में यहाँ पर लगाना है। तो पहले इल्तुतमिश हो जाएगा 4 नंबर, 3 नंबर, 1, 2। तो ऑप्शन बी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है निम्न में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो बीसी दिया है आपका ईसा पूर्व इसको बोलते हैं। 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, सही है आपका। AD 78 शक संवत शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। 622 AD में मुस्लिम युग की स्थापना हुई थी, तो ये भी सही आपका। बट जो आपका ये 1709 AD है औरंगजेब की मृत्यु, ये आपका गलत है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो ऑप्शन ए तुकाराम संत शिवाजी के समकालीन थे। अगला है इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में 24 अगस्त को। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 बार होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो ये है आपका ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका चरक संहिता संबंधित है राजनीति, वास्तुकला, चिकित्सा, गणित। तो किससे संबंधित है। जो आपका चरक संहिता एक शब्द है, यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी यह चिकित्सा से संबंधित। तो आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। अगला है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पर मिलान करना है आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, आपका राम मोहन राय। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग दिया है। जो आपकी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार लगाएंगे, जैसे ए में आपका 3 हो जाएगा, बी में आपका 1 हो जाएगा, सी में 2 हो जाएगा, डी में 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्रम में लगाना है तो आप लगा लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे देंगे। तो जैसे कि आपका एक ठो समझा दे रहे हैं आपका, जैसे कि ए में आपका तीसरा दिया गया है, तो ए में आपका जो तीसरा है, ए में आपका तीसरा चला जाएगा और
बी में आपका 1 दिया है और सी में 2। बी में 1 हो जाएगा और सी में 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार से आप इसको मिला लीजिएगा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो यह जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। अगला है आपका, सलाल पान बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला है, वसंत विषुवत होता है, तो यह ऑप्शन 21 मार्च को होता है। अगला है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, करो या मरो का नारा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने दिया था। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये ऑप्शन बी असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। अगला है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो यह बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी बढ़ जाएगी। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो यहाँ पर हिमालयी नदी का मतलब होता है जो साल भर हमेशा पानी से भरा रहता है, तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा और गंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और 3 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी 2 और 3 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी। अगला है आपका, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये ऑप्शन है पूंजीवादी। अगला है आपका, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है? तो बैंक दर का अर्थ है डियर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? तो ये आरबीआई गवर्नर के द्वारा। जो 100 रुपये का नोट है तो उस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला है आपका, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो जो शिक्षा का अधिकार है आपका एक मौलिक अधिकार है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद आर्टिकल 21A से संबंधित है। अगला है आपका यहाँ पर, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो यह राज्य सूची में, ऑप्शन ए राज्य सूची में शामिल है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन ए। अगला है आपका, निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई। तो जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है किसके अंतर्गत रखी गई? तो ऑप्शन सी राजनीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? बताइए कमेंट बॉक्स में आप भी साथ में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। अगला है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है किसके मापन की इकाई है?
तो ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। अगला है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो इसमें दिया था आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर दोस्तों, आपके जो मैथ के क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आपका इसका सॉल्व करके हम आपको अलग से एक वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो आप घबराइएगा मत, मैथ का हम अलग सा वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। अगर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम मैथ का भी एक अलग बनाकर वीडियो लेकर आएंगे। अगला है डियर आपका, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो ऑप्शन बी 75%, करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। संतरे में सबसे अधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है? तो संतरे में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे डियर दोस्तों, आपका यहां से हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट है। एकल का विलोम शब्द क्या है? एकल का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है डियर। तो एकल का शब्द हो जाएगा यहाँ पर बहुल, ना कि अकेला। तो ऑप्शन एक इज द करेक्ट आंसर। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो ऑप्शन बी अहंकार हो जाएगा यहाँ पर। मन को हारने वाला, वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हारने वाला मनोहर, तो मन को हारने वाला ऑप्शन बी मनोहर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरने का अर्थ है मुहावरे का थोड़े में बहुत कहना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, थोड़े में बहुत कहना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर दोस्तों, आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन दिख रहा था, यहाँ पर शुद्धवर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा है आपका? महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा आपका राइट आंसर है। अगला है डियर दोस्तों, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो कहाँ पर? तो ये आपका पटना में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? तो ऑप्शन ए रिलायंस जियो, जो आप यूज कर रहे हैं इस समय, रिलायंस जियो। अगला है बोल्ड। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो बोल्ड परियोजना तो आपका राजस्थान में शुरू किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना अंतर्गत कोविड-19 के मुक्त वैक्सीन को पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए घाना इज द करेक्ट आंसर, घाना। अगला है डियर आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ऑप्शन ए सिरिसा बांदला इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सिरिसा बांदला आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऑप्शन ए विराट कोहली को। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो कौन है वो? तो ऑप्शन बी सुमित मलिक हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
अगला है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन ए 5 राज्य, आपके 5 राज्य हो जाएंगे। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS शुरू किया गया। तो यह शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बी। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपका बीजिंग हो जाएगा चीन की राजधानी, दिल्ली हो जाएगा अपने भारत की राजधानी, और ढाका हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी। जो ऑप्शन बी बचा है तो इसी का हो जाएगा कोस्टा रिका की राजधानी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको एलिमिनेशन द्वारा, ऑप्शन एलिमिनेशन द्वारा लगा सकते हैं। अगला है आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न से क्या है। तो जो आपका केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तो वहाँ पर सबसे अधिक मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो ये ऑप्शन सी औरंगाबाद में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। अगला है ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ऑप्शन बी केरल का। ओणम केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी 552 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक है। तो ऑप्शन डी बुध हो जाएगा। बुध आप सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। जो आपका एक सार्क सदस्य है तो उसमें से कौन सा देश 4 ऑप्शन में से आपका एक नहीं है। तो ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले एशियाई कौन थे भारत के, यानी प्रथम एशियाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये रहे आपके हिंदी जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों जो आपके ये देख रहे हैं हिंदी गद्यांश के क्वेश्चन, तो उसका हम एक नया वीडियो बनाकर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पैराग्राफ दिया गया है तो इसमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो ये अब लंबी वीडियो बन सकती थी, इसीलिए हम इसका अलग वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, इसका हम अलग वीडियो जरूर बनाकर लाएंगे। और मैथ का जो आपका यहाँ DI दिया है इसका भी हम अलग वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो दोस्तों हमने 2021 में 24 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, यानी पेपर हुआ था, तो हमने हिंदी जीके जीएस और करंट अफेयर का पेपर डिस्कस किए हैं। तो अगर आप बोलिएगा तो हम जो 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको भी पूरा हल सही लेकर आएंगे। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको यह PDF, यही सेम PDF आपको मिल जाएगा, बट उसमें थोड़ा चेंजिंग रहेगा। जैसे कि आपका यहाँ पर हाईलाइट रहेगा। कौन सा आंसर है आपका, हाईलाइट के साथ आपको PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आप PET यानी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आजकल वहाँ पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में, जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।